नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा मिजवानी। आप देखो ज्वाइंटा से सीधी सी बात करेंगे यार। आज की जो मार्केट की तेजी रही है, क्या आप इससे खुश हैं? तो मैं तो अपनी बात बताऊं कि यार मैं तो खुश नहीं हूं। जिस प्रकार से ये आसमान में छेद करने वाली तेजी आई है, ये तेजी मैं आगे आपको क्लियरिफाई भी करूंगा और इसको दो स्टेप पे करूंगा। एक तो सबसे पहले आपको ध्यान दिलाऊंगा किन किन रीजनों से आपकी मार्केट गिरी है, और फिर उसके बाद में आपको क्या हुआ है कि आज आपको नहीं, मार्केट को क्या हुआ है कि जो इतनी सी तेजी आई है, उन कारणों की चिंता मतलब जो है चर्चा करेंगे। और वो चर्चा बनती भी है और थोड़े से कमेंट एंड क्वेरीज भी लेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको एक सवाल दागा है, आप इस चीज को सोचिए कि इससे पहले जो मार्केट में गिरावट आती थी, जैसा कि हमने भी उन चीजों को उठाया था, मार्केट में जो गिरावट आती थी वो गिरावट क्या आती थी? वो गिरावट आती थी, कोई ना कोई इशू होता था, चाहे वो डोमेस्टिक इशू होता था, चाहे वो इंटरनेशनल इशू होता था। जैसे मतलब जो है रशिया यूक्रेन का वार हो गया था, इजराइल हमास का वार हो गया था, या कोई इस प्रकार की कोई बीमारी महामारी जो है कोविड जैसी हो गई थी, या अमेरिका में जैसे लेमन ब्रदर का कोलैप्स आ गया था, या 2000 का जो है ये अपना अपना bubble.com आ गया था, या उसके बाद में WTC पर जो है अटैक हो गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके। तो मैंने काफी दिनों की जो अमेरिकन मार्केट की स्टडी करी है, मैंने आपको कल बताया था मैं स्टडी करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर उतना लंबा इतिहास नहीं मिलता है, और जो इतिहास मिलता है वो किसी न किसी कारण का था। अब बहुत सारे लोग आज आपको ये चीज बताना शुरू कर देंगे कि अब क्या बताऊं यार, जो है ऐसा हो गया वैसा हो गया, तेजी हो गई मार्केट की, यहाँ पर फोमो आपके ऊपर हावी होगा। तो मैं सबसे पहले आपको मार्केट का सिनेरियो एक ग्लैंस में समझाने की कोशिश करता हूं। FIIs और DIIs के भी एक्शन पर बताऊंगा। तो देखो, आपके निफ्टी में 1.45% की, सेंसेक्स में 1.53% की, और बैंक में 1.99% की, 2% की, निफ्टी में भी करीब 1.5% की, और तकरीबन 2.75% की स्मॉल कैप और मिड कैप में भी तेजी आई है। वहीं पर खरीद फरोख्त की बात करें तो FIIs ने 1462 करोड़ की खरीदारी करी और DIIs ने 2028 करोड़ की खरीदारी करी है। ये सिनेरियो हो गया आज की मार्केट का। अब यहां पर आपको हमने ये भी बता दिया कि ये चीजें हुई थी। तो सबसे पहले 5 चीजों पर चर्चा कर लेते हैं जो गिरावट के मेन रीजन रहे हैं। पहला रीजन रहा है कारपोरेट कंपनीज का बढ़ता घाटा। यस, आप इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था उम्मीद के मुताबिक, और जो पैसे लगे थे उनके शेयर्स में, वो पैसे कहीं ना कहीं उनकी, जो बोलते हैं ना, जो उनकी कीमत है उससे ज्यादा थी, मतलब उनकी काबिलियत से ज्यादा थी। तो इसलिए पहला रीजन तो मैं इसको मानता हूं। GDP वगैरह को छोड़ दीजिए। अगला, कंपनियों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए और विदेशी निवेशकों ने अपने हाथ खींचे वहां से। दूसरा रीजन ये रहा है। क्यों? ये भी रिलेशन में रहा है, क्योंकि कंपनियों का जब अगर फायदा नहीं होगा तो उसके बाद में विदेशी निवेशक तो करेंगे नहीं, और इन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपया खींच लिया आपकी मार्केट से। बिल्कुल ये सत्य है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब मैं आगे आपसे एक एक सवाल पूछूंगा इस पर कि आज की मार्केट की तेजी को आप कैसे ले रहे हैं। यस, मार्केट की तेजी को आप एंजॉय करिए, मैं उस चीज को मान रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो तीसरा रीजन है, पिछले 5 महीनों में 3 लाख रुपया आपके FIIs ने खींच लिए हैं मार्केट, 3 नहीं 3.5 लाख के आसपास, ठीक है ना। अब आप मेरे को एक बात बताइए आप कि क्या ये सारी समस्या आपकी सॉल्व हो गई है? मेरे ख्याल से तो नहीं हुई है। चौथा रीजन भी आपको बता देता हूं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां रही हैं, वो नीतियां आपको पता ही हैं, ठीक है ना। तो ये जो है तीसरा रीजन हो गया, ये इसी में आ गया। 3.5 लाख रुपया जो इन्होंने खींचा था वो इसी में आ गया। तीसरा रीजन हो गया UN प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। चौथा रीजन हो गया आपका रुपए में डेप्रिसिएशन। भाई, रुपए की वैल्यू घटती गई, डॉलर मजबूत होता गया, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा था। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी सौदे आपके यहां से जाएंगे तो उसके बाद में जो आदमी यहां से पैसा लगाएगा, वो लगाने के बाद में महंगाई को एडजस्ट करेगा, टैक्स को देगा, उसके बाद में वहां ले जाएगा, तो रुपए के बदले अगर डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो उसको जो है कम डॉलर मिलेंगे। बहुत बड़ा रीजन था ये, चौथा रीजन। पांचवा रीजन था कि चाइना की गवर्नमेंट ने अमेरिकन मार्केट को कंपटीशन नहीं दिया है। एक तो उनकी, कल ही मैंने जो है आपको अपने वीडियो में बताया था उन चीजों को, तो उन्होंने कई सारे स्टिमुलस पैकेज दिए थे, जिसकी वजह से उनकी मार्केट रॉकेट हुई थी। और हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइप के कदम, 2-3 कदम लिए थे। 2 बार RBI ने लिक्विडिटी को बहाल करने की कोशिश किया है।
सरकार ने टैक्सेशन की लिमिट को बढ़ाया है, स्लैब को बढ़ाया है और पे कमीशन वगैरह का डिक्लेरेशन दिया है। ये सारी चीजें तो हुई हैं, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर फोमो ना हावी हो। आप कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं, जैसा कि जानकारों का मानना है कि आप मुझे एक बात बता दो, क्या आपकी कंपनियों का रिजल्ट बिल्कुल सही हो गया है? क्या आपके पी का वैल्यूएशन सही हो गया है? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि 60% शेयर आपके आज भी हैं जो कि 25 से लेकर के 50 की पी पर है, 70-80 के पी पर अभी भी हैं। तो ऐसा इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपका सब कुछ ठीक हो गया है और यहां से आसमान में छेद करने वाली तेजी आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, विदेशी निवेशक जब इतना पैसा निकाले हैं तो क्या उनका कुछ भी पैसा आया है? 1,500 करोड़ रुपल्ली से जो 3.5 लाख करोड़ निकाल ले गए हैं, क्या आप अब आज के समय पर बिल्कुल तैयार हो पैसा अपना डालने के लिए? यह सोचना आपका काम है, चताना मेरा काम है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगेगा यार मेरे पास तो पैसा आ गया, यार मैं क्या करूं, यार मैं क्या करूं। ऐसा आएगा सवाल। क्यों? फोमो एक प्रक्रिया होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी तक फट आपके ऊपर हावी था, यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जैसे कि हमारे गुजरात बंधु सर ने, बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही जहीन आदमी है, उन्होंने भी बोला था 30,000 रुपया डाल दिया लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो अभी मार्केट में डरने की जरूरत है। आगे मैं बताऊंगा क्यों। बड़ी ही जो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। यूएस चाचा जी, अब चाचा जी की नीतियां क्या 2 अप्रैल वाली खत्म हो गई हैं? उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने जो बोला था हम इसको डाइल्यूट करेंगे, क्या वो खत्म हो गया है? क्या उनका अमेरिका फर्स्ट का नारा खत्म हो गया है? क्या उनका यूरोपियन यूनियन के साथ जो विवाद था वो खत्म हो गया है? क्या उनके पड़ोसियों के साथ उनका खत्म हो गया है? क्या वो जब भारत को सीनेट तक से जो कि संबोधित करते हुए, संबोधित नहीं कर सकता, कोसते हुए जो उन्होंने बोला था, क्या वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं? अब आप बताइए। मेरे ख्याल से नहीं। रुपए की स्लाइटली कमी आई है, लेकिन विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व का रेशियो हमारे यहां पर परसेंटेज डाउन हुआ या नहीं हुआ है? मैं आलोचकों में से नहीं हूं सरकार के, लेकिन बहुत सारे लोगों का आरोप है कि डॉलर को बेच करके तब रुपए को स्ट्रेंथन किया गया है, नहीं तो रुपया 100 के पार चला जाता। हालांकि मेरी उतनी समझ नहीं है, मैं सीधी सी बात है ओपन मंच पे बोल रहा हूं। मेरी समझ आरबीआई की पॉलिसीज को या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिफरेंशिएट कर पाने की नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ही आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करना चाहता हूं जहां पर आपका अपना नुकसान ना हो, जहां पर आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा हो। मैं किसी को भी, किसी सरकार को, किसी आरबीआई को, किसी कंपनी को कोई आलोचना करने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन आप खुद से इस बात को सोचिएगा। चाइना का क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है चाइना में कि पूरे एफआईआई हमारी तरफ होकर जाएंगे? तो मेरे ख्याल से आप बोलोगे नहीं। तो नहीं, तो इस रॉकेट जो आज की छप्पड़ फाल जो रैली रही है, ये आप सिर्फ और सिर्फ, जब तक आपको ये बोला जा रहा था यस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, आज के टाइम पर जुगानी टॉक्स के सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को एक ही चीज बोली जाएगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। 2 दिन की, 4 दिन की तेजी में कुछ भी आपको नहीं करना है। जितनी आपने पोजीशन बनाई है, आपने पोजीशन बना लिया है, अभी वेट एंड वॉच करना है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपको ट्रैप ना किया जा रहा हो। ट्रैप होने की पूरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस रीजन पर आपका दिमाग बार बार जाना चाहिए। जो अब की बार का जो मैंने फर्स्ट के, मैं चाहता तो इसको लास्ट में ले सकता था, चाइना को और टम चाचा को पहले ले सकता था, लेकिन नहीं, आपका यहां पर जाना चाहिए, आपका यहां पर ध्यान देना चाहिए। जो मैंने फर्स्ट में आपको रीजन दिखाए हैं, कारपोरेट कंपनीज का बढ़ता हुआ घाटा मार्केट की गिरावट का सबसे बड़ा कारण रहा था, और उसके बाद में कारपोरेट कंपनी का खराब प्रदर्शन। जीडीपी को लेकर के मैं इसलिए आश्वस्त हूं, जब तक हमारे यहां का भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है, तब तक मैं जीडीपी को लेकर के आश्वस्त हूं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी ताकत यह है कि आपके देश के नागरिकों का पेट भरने के लिए आपके किसान सक्षम हैं। आज के टाइम पर एफसीआई में
आपके गोदामों में अनाज भरे पड़े हैं, मार्केट में अनाज भरे पड़े हैं। अगर सही तरीके से आवंटित किया जाए तो भारत में भूखा कोई भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं जीडीपी को लेकर के आश्वस्त हूं, लेकिन कंपनियों के रिजल्ट को लेकर के, उनकी कमाई को लेकर के आश्वस्त नहीं हूं, उनके पीई को लेकर के आश्वस्त नहीं हूं। तीसरा रीजन जो ये सबसे बड़ा है कि यस, विदेशी निवेशकों ने बहुत सारा पैसा हमारी मार्केट से निकाला है। क्या वो पैसा आने की शुरुआत हो गई है, ये सोचना आपका काम है। पैसा आपका कहीं पर भी नहीं भागा जा रहा है। आपका पैसा कहीं ना कहीं लिक्विड फंड में होगा, आपका पैसा कहीं ना कहीं इमरजेंसी फंड के लिए होगा, आपका पैसा कुछ ना कुछ आपको अर्न करके दे रहा होगा। आपको 100 - एज का फार्मूला या तराजू की बैलेंसिंग का फार्मूला बार बार आपको हमने बताया हुआ है, खूब सारा हमने आपको समझाया हुआ है। तो इन चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, ना कि इस समय फोमो में आकर के और अंधाधुंध पैसा डालने की जरूरत है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये उन दिग्भ्रम में, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, लेकिन आज के टाइम पर बड़े भारी लोग अभी जो कल तक बोल रहे थे, ऐसे ऐसे सिंधियों कर रहे थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके हिमालय पर भाग जाओ। जुवानी भैया को भी मतलब जो है ये अपना अपना भगाने की कोशिश कर रहे थे, भैया सब कुछ छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो, उसके बाद में हिमालय चले जाओ। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, हमने थंबनेल वगैरह में डाल दिया था, भैया मैं एडुकेट, वेल सेटल, वेल मतलब जो है क्या नाम है, एजुकेटेड माइंडेड हूँ, वेल्दी माइंडेड हूँ, और उसके बाद में कोई भी ऐसा मेरे को सिंड्रो नहीं है। मैं अपनी लाइफ को बाकायदे एंजॉय कर रहा हूं। तो देन मेरी सेहत पे, और मैं वही चाहता हूं मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की भी वो थाट होनी चाहिए। मार्केट से प्रॉफिट लेना, हम टाइम देंगे, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है। हमने स्टेप बाय स्टेप जो पोजीशन बनाई है, अभी वो हमारा स्टेप बाय स्टेप हरियाली की तरफ उसको जाने दीजिए, उसका आनंद लीजिए, फिर देखेंगे स्ट्रैटेजी क्या करनी है। जिस प्रकार के सिम्बियोस क्रिएट होंगे, जिस प्रकार से और चीजें क्रिएट होंगी, तब आपको फिर बताई जाएंगी। जितना आपने निवेश करना था आपने निवेश कर दिया है, अब आप आनंद लीजिए, आने दीजिए उनका पैसा, उनको उस लेवल पे, जिस लेवल पे आपने खरीदारी करी है उनको खरीदारी करने दीजिए। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ गए होंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस तेजी में फंसेंगे नहीं और भारी नुकसान से भी आप बचेंगे। हो सकता है सिनेरियो अभी भी चेंज होने की है, ये 1 दिन की 2 दिन की तेजी से कुछ नहीं होने वाला है, कहीं नहीं मार्केट भाग करके चली जा रही। अगर आपको लगता है कि यस मेरे इन सुझावों में कुछ कमी रह गई है या मेरे इस आकलन में कुछ कमी रह गई है, तो अपना वैल्यूएबल सजेशन जरूर दीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी मेहनत अप्रिशिएबल लगती है तो यस उसको रिवार्ड जरूर करिएगा। लाइक साइक से क्या होता है, हमारे मन के अंदर भी एनर्जी बूस्ट होती है और इस टाइप के पॉजिटिव वीडियोस आपके लिए लाने का मन करता है। वैल्यूएबल वीडियोस, पॉजिटिव तो नहीं कह सकता हूं, वैल्यूएबल वीडियोस लाने का मन करता है। और अगर आपको ऐसा लगता है इससे कुछ लोगों का भला होगा तो इसको शेयर वगैरह भी करना है। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।